नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज डेट हो चुकी है 3। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना करंट अफेयर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस आता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, जो 1 मई को न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि इसके अलावा जो है गुजरात का भी स्थापना दिवस जो है 1 मई को आता है। तो यहाँ पे आप एक मैप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र का और एक गुजरात का। तो इसके साथ में हम ये भी जान लेते हैं कि वर्ष 1960 में, कब? 1960 में, 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत का हिस्सा थे। किस प्रांत के? बॉम्बे प्रांत के। बॉम्बे एक पहले प्रांत था, उन दोनों के हिस्सा थे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों। ठीक है। तो बाद में जब वर्ष 1960 में बम्बई का पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा जो है दो भाषाई राज्य बम्बई को जो है दो भागों में बांट दिया गया। भाषाई राज्य से मेरा मतलब है कि भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे। तो जो लोग मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र मिल गया, और जो लोग गुजराती बोलते थे उनको गुजरात मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दो जो राज्य हैं वो अस्तित्व में आए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीएसआई द्वारा किसानों के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है किसान सभा ऐप। तो हम ये एक चीज़ जान लेते हैं इसके बारे में कि ये किसान सभा ऐप करता क्या है, क्या इसका लक्ष्य रहा इसको बनाने के लिए, इस चीज़ें हम जान लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये किसान सभा ऐप का एक जो है व्यू है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि इसके पीछे लक्ष्य क्या रहा। इसको जो लक्ष्य है वो किसानों को सबसे किफ़ायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना है। और जो बिचौलिए आते रहते हैं, जैसे किसान को अगर फसल बेचना चाह रहा है तो जो बिचौलिए बीच में आते हैं और इससे उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता, तो वो सीधे जो है संस्थागत खरीदारों से उनके साथ जोड़कर जो है किसानों का लाभ बढ़ाना इसका मेन लक्ष्य था। ठीक है। तो इसका जो है बिचौलिए हटा दिए गए, बिचौलियों को हटाना इसका मेन लक्ष्य रहा, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ हो पाए, ये इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। अब हम एक बात ये भी जान लेते हैं कि ये किस किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो है कोल्ड स्टोरेज या गोदाम कारोबार से रिलेटेड, एक तो है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, कौन सा? कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज। और जो गोदाम कारोबार वाले हैं जो स्टोर करते हैं इन सब चीज़ों को, उनके लिए एक बेनिफिशियल एक अच्छी जो है उपयोगी साबित हो सकता है। और ये एक मंच है उन लोगों के लिए, जो है एक मंच है उन लोगों के लिए जो किसान से, जो डायरेक्ट किसान से जो है फसल खरीदना चाहते हैं। तो ये एक उनके लिए भी मंच है। ठीक है। तो ये जो ऐप है वो निकटतम मंडियों से, जो इसके किसान के जो पास वाली मंडी होगी उससे तुलना करता है, और जो सस्ती कीमत पर माल वाहक जो है इनकी भी तुलना करके वो माल जो सस्ता, सबसे सस्ता जो कीमत का होगा उसको भी ये बुकिंग करने का काम करता है। और जिससे ये देखता है कि जिससे सबसे ज़्यादा किसान को लाभ हो, ये वो ऑप्शन अपने आप चूज करता है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी द्वारा इस्लामिक जो है इस्लामिक कंट्री को अभी किस गतिविधियों को जो है, एक इस्लामिक संगठन था उसको रोक लगाते हुए जो है गतिविधियों पर उसको आतंकी संगठित घोषित कर दिया है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा इस्लामिक संगठन था? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, ये यहाँ पे इस्लामिक संगठन, इस्लामिक संगठन, या जिसे हम संघ कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है
यहाँ पे हिजबुल्ला हिजबुल्ला संगठन। ठीक है दोस्त, तो इससे पहले कि हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाएं, मैं आपको ये जो चारों ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिजबुल्ला की, जो इसका आंसर है। तो ये जो है लेबनान का, कहाँ का, लेबनान जो कंट्री है उसका उसका जो है एक उग्रवादी राजनीतिक, एक तो ये राजनीतिक भी है और जो इस्लामिक है उसमें ये जो शिया शिया जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम में दो कैटेगरी बटी हुई है, शिया और सुन्नी। तो ये शिया मुस्लिम समूह है। और जो हिजबुल्ला, ये जो वर्ड आप देख पा रहे हैं, इसका अर्थ अरबी भाषा में इसका जो अर्थ है वो है, इसका अर्थ जो है वो है पार्टी ऑफ गॉड। पार्टी ऑफ गॉड, पार्टी ऑफ गॉड, ये इसका अरबी भाषा में अर्थ है। और जो इसकी स्थापना जो है वो 1982 में की गई थी, 1982 में। ठीक है, और ये कब की गई थी, जब इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वो बोको हराम है। ठीक है, तो बोको हराम जो है वो नाइजीरिया से संबंध रखता है। ये भी एक आतंकवादी संगठन ही है और ये संगठन जो है नाइजीरिया से इसका संबंध है। और इसका मतलब एकमात्र लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामीकरण को बढ़ावा देना, इस्लामीकरण को जो है इंक्रीज करना, बढ़ावा देना, ये इसका एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, और एक चीज़ इसके, ये जो है पूरे संगठन के लोग एक चीज़ मानते हैं, वो है कि इनका मानना है कि जो पश्चिमी जो शिक्षा जो है वो हराम है, पश्चिमी शिक्षा हराम है, गलत है, बहुत गलत है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर, जो कि है अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट जो है वो सीरिया में अभी एक्टिव है, सीरिया में। ठीक है, सीरिया में एक्टिव है। और ये जो है अलकायदा का एक अलकायदा के एक ब्रांच टाइप का कह सकते हैं आप। अलकायदा अलकायदा जो एक आतंकवादी संगठन है उसका एक ब्रांच है या उसी का एक हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। और ये जो है इजराइल का कट्टर दुश्मनों में से एक है, इजराइल का। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन है वो है जेमा इस्लामिया। ये जो है अभी कहाँ पे, दक्षिणी दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो हिस्सा है, एशिया का जो दक्षिण पूर्व एशिया हिस्सा है, वहाँ पर ये एक्टिव है। और इसको भी जो है अलकायदा का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अलकायदा किसका हिस्सा है, अलकायदा अलकायदा का हिस्सा इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसने जो है इस संगठन ने 2002 में ठीक है एक विस्फोट किया था, जिसमें जो है 202 लोग मारे गए थे। 202 लोग ने अपनी जान से जो है उनको हाथ धोना पड़ा। और ये जो विस्फोट हुआ था वो हुआ था बाली में, वियतनाम कंट्री का एक शहर है बाली। कौन सी कंट्री, वियतनाम शहर, वियतनाम कंट्री का, वियतनाम देश का एक बाली शहर, वहाँ पर अटैक हुआ था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में जो नासा है उस वो एक कौन सा मिशन लॉन्च जो है करने जा रहा है। अम, तो इसका जो आंसर है वो है डेमो 2 मिशन। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि डेमो 2 मिशन है क्या। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो डेमो 2 मिशन है वो जो है स्पेस एक्स द्वारा स्पेस एक्स स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसकी ये कि इस मिशन में जो है फाल्कन
फाल्कन, ये जो आप नाम देख पा रहे हैं फाल्कन, ये एक रॉकेट का नाम है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फाल्कन 9, फाल्कन 9 का इस्तेमाल डेमो 2 मिशन के लिए जो है किया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से जो है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय, जो मैंने यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिया है, ये जो स्टेशन बना हुआ है उसमें जो है विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा। और जो डेमो 2 मिशन जो आप है उसमें 2 व्यक्तियों को वहाँ पे भेजा जा रहा है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पे 4 महीनों के लिए। 4 महीने ये जो है वहाँ पे रहेंगे, 4 मंथ, 4 मंथ के लिए जो है डेमो 2 मिशन में रहेंगे। और उन दोनों व्यक्तियों के नाम क्या क्या हैं? उन दोनों व्यक्तियों में पहला नाम है बेहन कैन, बेहन कैन, बेहन कैन, पहला नाम है बेहन कैन और दूसरा नाम है हरले, हरले। ठीक है, ये दोनों व्यक्तियों को जो है डेमो 2 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये जो है उसका एक, आप देख पा रहे हैं ये डेमो 2 मिशन का जो एक मशीनरी पार्ट जो है आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो है अभी कौन सा जो है बिना जो है, यहाँ पे शायद थोड़ा कुछ गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको सही बता देता हूँ। ये स्टेशन जो है सबसे पहला जो है अपने को बताना है कि पहली नॉन क्रू उड़ान का जो मिशन था वो कौन सा था। नॉन क्रू से यहाँ पे मतलब है कि मानव रहित, मानव रहित, मानव रहित, मानव रहित से मतलब जो खाली उसमें सिर्फ मशीनें गई हो, कोई भी इंसान उसमें ना गया हो। ठीक है, तो ऐसा मिशन कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय पहला नॉन क्रू मिशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पहला नॉन क्रू मिशन डेमो 1 मिशन था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है डेमो 1, आप इसका एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे, इसी को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जैविक उद्यान में नागरिकों को वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है? तो इसका जो है आंसर वो है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, तो इसके जो घर ले जाने की अनुमति जो है वो एक, जो सरकार एक कार्यक्रम चला रही है उसके तहत ये ले जा रहे हैं, और वो कार्यक्रम का नाम है एनिमल एनिमल अडोप्शन एडोप अडोप्टेशन अडोप्टेशन एनिमल अडोप्टेशन प्रोग्राम, एनिमल अडोप्टेशन प्रोग्राम। ये इस कार्यक्रम के तहत जो है इनको घर ले जाने की अनुमति मिल रही है। तो ये जो अनुमति है इसके लिए जो किसी भी जीव को ये जब लेंगे जो है गोद, तो घर ले जाएंगे तो उसके लिए इन्हें बाकायदा पैसा जो है भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और एक चीज़ और, तो यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम के तहत जो आप है जो नागरिक हैं वो कोबरा, हाथी, किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरण आदि मतलब जानवरों को जो है गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ जानकारी इस बन्नेर जैविक जो उद्यान है उसके बारे में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि है कहाँ पे ये। तो ये जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है बेंगलुरु शहर में है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, और जो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो है एक, आप उसका मैं जो एंट्रेंस जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंट्रेंस बाय बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तितली पार्क कौन सा है? तो जो देश का पहला तितली पार्क है वो जो भी अपन देख के सेम इसका आंसर भी वही है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये जो है एक उद्यान के रूप में की गई थी, एक नेशनल जो है एक उद्यान के रूप में की गई थी, एक नॉर्मल उद्यान। उसके बाद जो है 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेशनल पार्क बना था ये 1974 में। कब बना था? 1974। ठीक है, तो उसके पश्चात जो है अपना जो है तितली पार्क कब बना? तो ये 2006 में उसी के एक हिस्से में तितली पार्क जो है बनाया गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, CAIT का गठन कब किया गया था? CAIT का गठन कब किया गया था? तो इससे पहले कि हम अपने आंसर की ओर जाए, थोड़ी आपको बता दूं कि ये जो CAIT है, ठीक है, ये CAIT का जो फुल फॉर्म है वो है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका गठन किया क्यों गया, इसका गठन क्यों किया गया? तो वर्ष 1990 में। कब? 1990 में। 90 में जो कुछ समर्पित व्यापारी की जो समस्याएं थी उनको संभालने के लिए और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है, ठीक है, उस ये दो उद्देश्य मेन जो रहे उसकी वजह से इसका जो है गठन किया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप इसका एक जो है लोगो देख पा रहे हैं आप, CIT का फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CIT का मुख्यालय कहाँ पर है? CIT का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। इसके अलावा जो है हम एक चीज़ और जान लेते हैं CIT के बारे में कि ये अभी चर्चा में क्यों है। तो अभी चर्चा में ये इसलिए है कि अभी जो है CIT ने एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है? ठीक है, तो घोषणा की है, क्या की है? वो जो है विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारियों के साथ मिलकर जो है खुदरा व्यापारी, इसकी जो है ये खुदरा व्यापारियों का एक संगठन है। तो ये जो खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स क्या है? राष्ट्रीय ई कॉमर्स राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू करेगा। ठीक है, क्या शुरू कर रहा है? राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस न्यूजीलैंड क्रिकेटर को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो इसका जो आंसर है वो है रॉस टेलर। ठीक है, तो इसके अलावा हम इस खिलाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। वो है जो रॉस टेलर ने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए जो है 3 बार, कितनी बार? 3 बार। और इसके जो तीनों प्रारूप कौन से हैं? एक तो है वनडे, T20 और तीसरा जो प्रारूप है वो टेस्ट। इन तीनों प्रारूप में
3 बार, कितनी बार? 3 बार, 3 बार जो है सर रिचर्ड हैडली, सर रिचर्ड हैडली मेडल, कौन सा जो है सर रिचर्ड हैडली मेडल जो है प्राप्त किया, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, T20, वनडे, टेस्ट, इन सब में 100 मैच खेलने वाले, अलग अलग, तीनों में अलग अलग 100 मैच खेलने वाले विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जो है, वर्ल्ड के पहले प्लेयर बने ये। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है इनने वो 1 मार्च 2006 को खेला था। ठीक है, और किसके विरुद्ध खेला था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है पहला मैच खेला था 1 मार्च 2006 को। और इसके अलावा जो है रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए टोटल अभी तक जो है 232 वनडे, 232 वनडे और 100 T20 और 101 टेस्ट मैच, 101 टेस्ट मैच जो है खेले हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में किस स्थान पर रहा? तो इसका जो आंसर है वो है 53। ठीक है, इसका जो आंसर है 53, इस पे टोटल 53वीं रैंक पे जो है वो रहा। ठीक, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप पेपर देख रहे हैं ओपन बजट, ओपन बजट है क्या, क्या है ये ओपन बजट सर्वेक्षण? तो इस सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केंद्रीय या संघीय सरकार जो भी है, ठीक है, केंद्र किसी देश, केंद्र है सरकार है या संघीय सरकार है, उसके प्रमुख बजट जो हैं उसके दस्तावेज की उपलब्धता का मूल्यांकन करता है, जो बजट पेश होते हैं उनका मूल्यांकन करता है, और यह आकलन किया जाता है कि वो समयबद्ध तरीके से जो है सार्वजनिक किए भी गए हैं कि नहीं किए गए। ये जो काम है ओपन बजट सर्वेक्षण में देखा जाता है, उस आधार पे जो है रैंक जो है दी जाती है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन बजट में पारदर्शिता के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? तो अभी जो रैंक निकाली है उसमें इंडिया का 53 रैंक है, और जो फर्स्ट रैंक पे आया वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूजीलैंड। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वे के लिए कितने देश शामिल किए गए थे? ठीक है, तो ओपन बजट सर्वेक्षण के लिए जो है 117 देश, 117 देश शामिल किए गए थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर केसर की खेती किस देश में की जाती है? तो सबसे ऊंचाई पे जो है केसर की खेती भारत देश में, भारत देश में कश्मीर में की जाती है। ठीक है, और इससे पहले कि हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि ये अभी चर्चा में क्यों, केसर की खेती अभी चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में केसर को जो है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा, किसके द्वारा? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जो है भौगोलिक संकेत तक का जो टैग है, यानी कि जीआई का जो टैग है, जियोग्राफिकल इंडेक्शन, ठीक है, इंडिकेशन, सॉरी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है अभी दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में अभी। और जो कश्मीर की जो केसर की खेती जो है, ये जो सबसे ऊंचाई पर है वो कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से? 1600 से 1800,
1600 से 1800 मीटर, इतनी ऊंचाई पे जो है केसर की खेती की जाती है। ठीक है। और जो केसर की खेती है इंडिया में, कश्मीर में स्पेशली जो है, एक विशेष जो प्रकार की मिट्टी जो रहती है उसी में की जाती है, और उस मिट्टी को जो नाम दिया गया है वो है करेवा। उस मिट्टी का जो नाम है वो है करेवा। ठीक। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी कोविड-19 के चलते जो है विश्व की जो पहली डिजिटल मुद्रा जो है कौन सा देश अभी जो है लेने जा रहा है, लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। अभी जो है चाइना ने जो है डिजिटल मुद्रा जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, डिजिटल मुद्रा। डिजिटल मुद्रा है क्या? तो डिजिटल मुद्रा जो है वो एक भुगतान की वह विधि है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद है, केवल इलेक्ट्रॉनिक यानी अमूर्त है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वो एक मुद्रा का ऐसा रूप है जो केवल डिजिटल है। डिजिटल है, उसे आप देख नहीं सकते हैं, वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक नहीं है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। डेली करंट अफेयर की जो डेली वीडियोज आप अगर आप पाना चाह रहे हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।